हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे मैंने कमिट किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं अब धीरे धीरे सारे पार्ट इंडिया के कवर करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट आते हैं और अगर आप फ्लाइट से वहाँ ट्रैवल करते हैं तो आपको आरटीपीसीआर की क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो अगर आपको नॉर्थ पार्ट में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के, तो आप मेरी वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आपको। और आज मैं कवर करने जा रहा हूँ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी स्टेट ईस्ट में आते हैं जहाँ फ्लाइटें जाती हैं वहाँ आरटीपीसीआर की क्या गाइडलाइन है अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उन स्टेट्स के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल ये नया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ला के दूँ। और जो भी आपको प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे आती है, फ्लाइट से रिलेटेड आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, बिना कोई वक्त खराब किए मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ईस्ट पार्ट में हमारे पोर्ट ब्लेयर में जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर विद इन 48 आवर्स, यानी कि जब भी आप आरटीपीसीआर कराते हैं, आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, वहाँ पर आपको आरटीपीसीआर कराना है। विद इन 48 आवर्स आपको वहाँ पहुँचना है और जो उसका आरटीपीसीआर का लिमिटेशन है वो 48 आवर्स है। आप किसी भी स्टेट से जाएं, अगर आप जा रहे हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको अराइवल पे पहुंचना है और वहां से आपको अराइवल क्लियर करके निकलना है। आरटीपीसीआर का टाइम जो आपका शुरू होता है वो सैंपल से स्टार्ट होता है। जब भी आप अपना सैंपल देते हैं, स्वैब देते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए, तो तब से आपका टाइम स्टार्ट होता है। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आते हैं, अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा है। जैसे कि आप कहीं से भी आके दिल्ली से टच होके जा रहे हैं, लाइक लखनऊ दिल्ली और दिल्ली पोर्ट ब्लेयर, तो उसमें आपको 72 आवर्स का मिल जाता है, आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। बट अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं डायरेक्टली टू पोर्ट ब्लेयर या किसी भी स्टेट से डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको अराइवल में पहुंचना है। तो ये था पोर्ट ब्लेयर के बारे में। सो अब आगे बढ़ते हैं अपनी नई स्टेट के बारे में जो इस पार्ट में आती है इंडिया के। तो ये 4 स्टेट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर एंड जोरहट। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर एंड जोरहट अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी भी स्टेट से, तो आपको आरटीपीसीआर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा टिकट लेके सीधा आप फ्लाई कर सकते हैं इन 4 स्टेट में, चाहे आप किसी भी स्टेट से जा रहे हो। और अगर आप कोई भी टेस्ट होता है तो वो आपका अराइवल में होता है। आप सीधा टिकट करके वहाँ पर अराइवल में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। वहाँ पर आई थिंक रेड टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारी स्टेट है गया। गया में अगर हम ट्रैवल करते हैं, इसके अंदर आपको 4 स्टेट दी हुई है। अगर उन 4 स्टेट से अगर आप गया ट्रैवल करते हैं तो आपको आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। उन 4 स्टेट का नाम मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र, पुणे, औरंगाबाद या फिर मुंबई। महाराष्ट्र में किसी भी जगह से अगर आप गया जाते हैं, दिल्ली, केरला और पंजाब। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और पंजाब, इन 4 स्टेट से अगर आप गया ट्रैवल करेंगे तो आपको आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। तो आप प्लीज़ आरटीपीसीआर करा के जाएं अगर आपको गया ट्रैवल करना है इन 4 स्टेट से। बाकी अदर स्टेट से आपको ज़रूरत नहीं है कराने की। आगे हम अपनी अब आगे बढ़ते हैं नई स्टेट पे जिसका नाम है रांची। रांची में हम किसी भी स्टेट से अगर आप जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। तो आप किसी भी स्टेट से जाए रांची के लिए तो आप आरटीपीसीआर करा के जाइएगा। लिमिटेशन 72 आवर्स का रहेगा, तो आप ये करा के जाइएगा। आगे बात करते हैं हम रायपुर की। रायपुर में भी आपका आरटीपीसीआर मैंडेटरी है और यहाँ पे लिमिटेशन ज़्यादा है टाइम की आरटीपीसीआर की। यहाँ पर आप 96 आवर तक ट्रैवल कर सकते हैं अपने आरटीपीसीआर का सैंपल टेकन टाइम से। तो रायपुर के लिए जो आरटीपीसीआर है उसका टाइमिंग 96 आवर्स का है। तो आप रायपुर ट्रैवल कर सकते हैं, बट आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। रायपुर में आपको अराइवल में जाके चेक करा सकते हैं जो भी आपकी रिपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट बोर्डिंग से पहले रिपोर्ट चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, बट आपको अराइवल में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट नहीं आया है और ड्यूरिंग फ्लाइट आपको लगता है कि आपका रिपोर्ट आ जाएगा और आप पहुंचने से पहले आ जाएगा, तो आप अराइवल में भी दिखा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इम्फाल की। इम्फाल जो है हमारा, उसमें किसी भी स्टेट से अगर आप जाते हैं, अगर इम्फाल आप किसी भी स्टेट से ट्रैवल करते हैं तो आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। आरटीपीसीआर आपको करा के जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दीमापुर की। दीमापुर में भी आपका आरटीपीसीआर मैंडेटरी है और वहाँ पर आपको आरटीपीसीआर लेके ही जाना है। उससे आगे आपको बात करना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अगर आपको जाना है वहाँ पे भी आरटीपीसीआर मैंडेटरी है और आपको करा के ही जाना पड़ेगा। अगरतला, इसके आगे जो स्टेट है वो है अगरतला। अगरतला में आपको मैंडेटरी है, बट अगर आप महाराष्ट्र से जा रहे हैं अगरतला तो आपको आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। और बाकी आपका स्टेट रहेगा शिलोंग, एजोल, कोलकाता, बागडोगरा और रुद्रपुर।
तो ये इन सब में भी आपको आरटीपीसीआर करा के ही जाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ईस्ट पार्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दो स्टेट छोड़ के आपको ज़्यादातर आरटीपीसीआर करा के जाना पड़ेगा। जो स्टेट में आपको आरटीपीसीआर कराना नहीं पड़ेगा उनका मैं एक बार दोबारा से नाम बता देता हूँ। अगर आप डिब्रूगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं कहीं से भी, गुवाहाटी, सिलचर और जोरहाट, तो इन स्टेट में आप अगर जा रहे हैं तो आप बिना आरटीपीसीआर करा के जा सकते हैं। बाकी जो भी स्टेट मैंने आपको बताई है आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, उन सब स्टेट में ज़्यादातर आपको आरटीपीसीआर कराकर जाना पड़ेगा। तो आप वो मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जो भी ये अपडेट्स आते हैं आरटीपीसीआर के, ये हफ्ते में 1 या 2 बार चेंज हो जाते हैं। तो जो भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ और बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एयरपोर्ट पे जाके, तो ये हर वक्त हफ्ते में 2 बार अपडेट हो जाती है आरटीपीसीआर गाइडलाइन। जैसे कि एकदम केसेस राइज हुए थे दिल्ली में, लखनऊ में, तो वहाँ का एकदम गाइडलाइन चेंज हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे केसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो धीरे धीरे लिमिटेशन भी हटनी शुरू हो जाती हैं और ये हफ्ते में 1-2 बार ही अपडेट आ जाता है कि कहाँ पर आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है, कहाँ पर नहीं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं, इसकी एक रामबाण में आपको चीज़ बता रहा हूँ, आप जिस भी स्टेट से जा रहे हैं आप उस एयरलाइन के कॉल सेंटर पे फ़ोन कर लीजिएगा। जब भी आप टिकट बुक करें अपने एजेंट से या खुद, तो कॉल सेंटर का नंबर आप अपने पास रखिएगा और जाने से 1 दिन पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले फ़ोन करके कॉल सेंटर से जरूर आपको मालूम करना है कि वहाँ पर क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्या हमें आरटीपीसीआर कराना है या नहीं कराना है। ये आप 1 दिन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको अगर आरटीपीसीआर कराना पड़े तो आप आरटीपीसीआर करा सकें। तो आप क्या करें, जब आप कॉल करेंगे कॉल सेंटर को तो आप उनका एक तो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर आपका कॉल रिकॉर्डर है मोबाइल में। अगर नहीं है तो आप कॉल करने के बाद उनसे उस कॉल का रेफरेंस आईडी जरूर मांगेगा या फिर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उनसे लेके, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉल सेंटर वाले गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और एयरपोर्ट पे जाके आपको फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास कॉल रिकॉर्ड है तो वो एक्सेप्शन लेके फिर आपको ट्रैवल करने भी देते हैं एयरलाइन वाले, कई बार नहीं करने देते। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि कॉल सेंटर से हमारी बात हुई थी, तो वो सीधा बोलेंगे कि आपको गलत बता दिया गया है और वो उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उनको कस्टमर का, आपका और मतलब जो भी कॉल सेंटर का बात हुआ है वो आप उनको रिकॉर्ड सुना सकते हैं, तो वो उस चीज़ को मान जाएंगे। और या फिर आप रेफरेंस आईडी उनको दें कि इस रेफरेंस आईडी पे हमारी बात हुई थी, तो आप उनसे चेक करें कि उन्होंने हमें गलत गाइड किया है। तो दोस्तों मैं बस ये वीडियो यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। नेक्स्ट मेरा रहेगा वेस्ट पार्ट और साउथ पार्ट। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों पार्ट मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँ। फिर भी अगर आप वेस्ट या साउथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करके जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे बहुत आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल और जितना भी आप मोटिवेट कर सकें लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो। तो यही इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।